हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने काफ़ी कर लिए हैं, लगभग 35 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो उसी में से एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ गए हैं जो कि 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 36 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। देयर इज मिनिमम कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम लेवल इज 0। तो आपको इसको डिफेंड या रिफ्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, क्वेश्चन लिखा है कि जब इनकम लेवल 0 होता है तो मिनिमम कंजम्पशन होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, हमको पता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक ऐसी कंजम्पशन होती है जो कोई भी व्यक्ति करता ही करता है, भले ही वो कुछ ना कमा रहा हो, कुछ ना कुछ खर्चा तो करेगा ही। अपनी जो बेसिक नीड्स हैं अपनी लाइफ की वो पूरी करने के लिए खाना खाएगा, एजुकेशन में खर्च करेगा, या कोई भी ज़रूरी चीज़ है उस पर खर्च करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात जो है बिल्कुल डिफेंड करने वाली है। तो याद रखिएगा, डिफेंड मतलब होता है आप इससे एग्री करते हैं, रिफ्यूट मतलब है आप इससे एग्री नहीं करते। तो आंसर में क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो काफ़ी बार ये चीज़ हम रिपीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ दीज टू कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन। तो क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर में आएगा तो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एपीसी और एमपीसी में पहले तो आपको डिफरेंस बताना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है और क्यों। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि एपीसी और एमपीसी जो है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं वो टेबल एक बार और बना के दिखाता हूँ आपको, जिसमें इनकम का कॉलम था, कंजम्पशन का कॉलम था, और बस इनकम और कंजम्पशन का था, उससे हमको पता लग जाएगा। देखिए इनकम 0 से शुरू थी, उसके बाद 100 हुई, उसके बाद 200 हुई, और बाद में 300 भी हुई थी। कंजम्पशन शुरू में 40 था, उसके बाद 120 हुआ था, फिर 200 हुआ था, फिर 280 हुआ था। अब स्टूडेंट्स अगर बात आती है एपीसी की, तो एपीसी यहाँ पे लिखा है क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है? तो देख लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला था C अपॉन वाई। तो कंजम्पशन क्या ज़्यादा है इनकम से? बिल्कुल। इस वाले पॉइंट पे देखिए, सेकेंड वाले पॉइंट में जब कंजम्पशन 120 थी और इनकम थी 100, तो ऐसे पॉइंट्स में स्टूडेंट्स जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी, सिंपल। तो ऐसे आपको आंसर सोच समझ के देना है। उसके बाद एमपीसी की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा आ सकती है? तो देखिए एमपीसी में तो हमको चेंज फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट। देखिए एमपीसी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? इनकम में कितना चेंज आ रहा है? देखिए पहली बार में तो इनकम 0 थी, लेकिन अगर चेंज ऑफ इनकम हम देखते हैं तो पहले बार में तो नहीं पता लगेगा, दूसरी बार में 100 से चेंज हुई, फिर 100 से, फिर 100 से। और कंजम्पशन कैसे चेंज हुई है स्टूडेंट्स? पहली बार में तो नहीं लिखेंगे हम, दूसरी बार में 80 से चेंज हुई, 80 और 80। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में डेल्टा सी आएगा। तो डेल्टा सी ऊपर आ गया, डेल्टा वाई नीचे आ गया, तो 80 ऊपर रहेगा हमेशा और नीचे 100 रहेगा। तो क्या कभी इसका आंसर 1 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं स्टूडेंट, इसका आंसर 0.8 के आसपास आएगा। तो एमपीसी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, 1 के बराबर कभी कभी हो सकती है अगर व्यक्ति सारा का सारा जो बढ़ी हुई इनकम है वो सारी की सारी खर्च कर दे, कुछ सेव ना करे, तो ऐसे में एमपीसी की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है बहुत कम केसेस में। लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? मतलब जितनी उसकी इनकम बढ़ी है, खर्चा उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा कभी भी। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर पता लग गया यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप डिफाइन कीजिएगा। एपीसी रेफर्स टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट कंजम्पशन टू एब्सोल्यूट इनकम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक तरह की रेशो है कंजम्पशन और इनकम की, जो कि फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई गई है। MPC refers to ratio of change in consumption to the change in income। तो ये भी आप बिल्कुल फॉर्मूले से ही पता लगा सकते हैं, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। लास्ट में आपको आंसर उसका भी पता है सेकंड पार्ट का, तो वो भी एक बार बता देते हैं। वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो सिर्फ इस केस में ही
एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी, एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन 38 स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन 38 में आपको दिया है द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इनकम, डिफेंड और रिफ्यूट। तो क्या जब भी इनकम बदलेगी और जितनी बदलेगी क्या उतना ही कंजम्पशन बदलेगा हमेशा? तो अभी हमने इस पॉइंट के बारे में बात की है स्टूडेंट्स। पहले केस में क्या हो रहा था, इनकम हमेशा 100 से बदल रही थी और कंजम्पशन 80 से बदल रही थी। तो इसका मतलब ये रेट हमेशा जो है वो सेम नहीं है ना। रेट सेम होने का मतलब है ये भी 100 से बढ़ रहा है, ये भी 100 से बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो रेट है वो सेम नहीं है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। सिंपल सा रीज़न है स्टूडेंट्स, कुछ पैसा बचाता भी है कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर जो होते हैं जब भी उनकी इनकम बढ़ती है तो कुछ खर्च तो करते ही हैं, लेकिन कुछ पैसा वो बचाते भी हैं। तो इसी वजह से कंजम्पशन जो है वो इनकम के बराबर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रीज़न में भी आपको यही लिखना है, वी रिफ्यूट द स्टेटमेंट एज अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब होता है एक नॉर्मल कंज्यूमर जो अपनी इनकम को देख के चलता है, उसको फालतू खर्चे का कोई शौक नहीं है, ऐसे को बोलते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई हम तो अगर 100 रुपये कमाएंगे तो हम तो पूरा का पूरा खर्च कर देंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर जो सब कुछ सोच विचार करके चलता है और ज़्यादातर कंज्यूमर्स की तरह जो बिहेव करता है। तो रिफ्यूट कर रहे हैं हम इसको, ऑलवेज वांट टू सेव सम अमाउंट फ्रॉम हिज इंक्रीज्ड इनकम। तो जब भी ऐसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो कुछ ना कुछ हमेशा बचाने के लिए सोचता है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।